बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से हैं। मेरा नाम शारी खान है, मेरे साथ असद खान और चांद अली। आज हम जिस जगह मौजूद हैं हमें यहाँ बुलवाया है मदर साहब ने और उनका बताना है कि उनकी यहाँ पर कुछ फसलें हैं और उन्होंने यहाँ पर एक किसी मखलूक को देखा है और एक रास्ता बताया है उन्होंने कि वहाँ पर भी उस मखलूक को हमने देखा है और शाम के बाद उस रास्ते से कोई भी इंसान जो है वो नहीं गुजरता। तो पहले हम आपको लोकेशन दिखा देते हैं आज की और साथ में इसकी डिटेल भी बताएंगे कि मदर साहब ने हमें इस बारे में क्या बताया है, क्या डिटेल बताई है। तो चलिए चलते हैं लोकेशन की तरफ। होगी जी स्टार्ट। चलिए एक वो सामने है जी लोकेशन जो मजर भाई ने बताई है। ये कुछ फसल है, ये मेरे ख्याल में आलूओं की हैं, तो बता रहे थे इस बारे में। लोकेशन का तो शरी भाई इतना हमें नहीं है कुछ पता कैसी होगी, पर ये जो रास्ता था ना ये बहुत खतरनाक है। हाँ ये खतरनाक उन्होंने बताया, बता रहे थे कि शाम के बाद तो इस रास्ते से कोई गुजरता ही नहीं है। ठीक है, एक ये जो सामने लोकेशन देख रहे हैं, एक तो इस लोकेशन के बारे में उन्होंने बताया था और एक उस रास्ते के बारे में बताया था। और इसके साथ शरी भाई वो रोड भी है, मेन लग रहा है इसके साथ। हाँ वो दूर गाड़ियाँ जा रही हैं जी। बाकी देखने कोई मट्टी से बने हुए कुछ कमरे हैं यहाँ पर, पुराने दौर के हैं भारत के। आया इधर शादी ये उनका बता रहे थे कोई डेरा नुमा, कोई डेरा टाइप कुछ ना। फसलें हैं ना उनकी सारी इधर, मतलब कुछ ऐसी फसल जब बीजते थे जिसकी रखवाली उन्होंने करनी होती थी। हाँ हाँ, तो वो हाँ जी वो इधर रहते थे आकर मुलाजिम जो भी हाँ जी रखे तो उनके लिए ये बनाया था उन्होंने। तो ये भी देख लें टूट फूट चुका है। और उनका कहना था कि यहाँ पर हमें कुछ मखलूक भी नज़र आई है, आवाज़ें आती हैं और हमारी फसल भी तबाह होती है, वो चीज़ हमारी फसल को भी नुकसान पहुँचाती है। उनका ये मानना है, वो कह रहे थे जी कि हमें लगता है ऐसा कि यहाँ पर ऐसे मामलात हैं। एक मेरा ख्याल पिछले दरख्त का, क्योंकि यही है इसके करीब में दो बड़े और एक ये वाला, इन दो की वो बातें कर रहे थे। इनके नीचे तो अक्सर हमें आग जलती दिखाई देती है और सफ़ेद रंग की जैसे नहीं कोई सफ़ेद रंग के कोई लिबास पहन कर खड़ा हो, ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है। ये ऊपर तो इस लोकेशन के अंदर ये उन्होंने दो दरख्त ऐड किए थे, इस टाइम ये दोनों ही हैं, ऐसे यही होंगे। और वो जो उन्होंने एक रास्ता बताया है कि जहाँ पर शाम के बाद कोई नहीं गुजरता, उसके बारे में भी वो यही बता रहे थे जी कि वहाँ पर किसी औरत को देखा है उन्होंने। वो कोई चुड़ैल का नाम दे रहे थे जी कि चुड़ैल थी जी। कि आते हुए हमें भी आवाज़ें आई हैं, आवाज़ें महसूस हुई हैं, लेकिन हम इतने हाँ कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि आपको पता ही है फसलें हैं, यहाँ पर जानवर भी हो सकते हैं। बाकी ये कुछ उनके चीज़ बनी हुई है। बाकी अगर देखें ये लोकेशन जो है ये तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने रास्ता बताया है ना वो काफ़ी ख़तरनाक बताया और काफ़ी जो है कि लंबा रास्ता है। इधर आवाज़ तो महसूस हुई है जी, मुझे हो रही है मुसलसल ना हल्की हल्की सी। क्योंकि आप दोस्तों को बताते चलें जो रास्ता है वो साइड पर है और आवाज़ें भी उसी साइड से आ रही हैं। ये सुन परिंदे हैं, परिंदों की आवाज़ आ रही है। बाकी कुछ ट्रैफिक की आवाज़ है अंदर से पीछे। जानवर दिखा दो थोड़ा जाके। बाकी जी इस कमरे की जो छतें हैं वो भी नहीं है, वो भी टूट फूट चुकी हैं, ये नीचे गिर चुकी हैं, देख लें। उसके बाद मेरे ख्याल
मतलब भाई बता रहे थे कि तामीर करने की कोशिश ही नहीं की उन्होंने, बनाने की कोशिश ही नहीं की, आए ही नहीं है वो। स्टे नहीं कर रहा था, कह रहे हाँ। यहाँ पे तो फेस ये बनाया था। ये देखिए किस चीज़ का क्या सुराख है? ये कोई चीज़ सामान वगैरह रखने के लिए हो सकता है, या हवा की आमदोरफ्त के लिए हो सकता है। रोशनदान वगैरह। हाँ, रोशनदान टाइप की ना, खिड़कियाँ टाइप रखी हुई। इसी के साथ जी लेफ्ट साइड पर है एक और कमरा, ये भी मेरे ख्याल में सेम वैसा ही है। इसकी भी छत जो है वो टूट चुकी है, ठीक है। कच्ची बनी हुई है मिट्टी के। ये ऑन कर लेता हूँ जी, ठीक है। थे वो बता रहे थे कि कमरे तो उनके थे 3 से 4 कमरे थे, इस वक्त 2, बाकी 2 डीले पड़े। सही। ओके जी, यहाँ पर देखते हैं जी, टाइम जो है वो यहाँ स्पेंड करेंगे, बाकी फिर पता चलेगा मज़ीद कि यहाँ पर ऐसे क्या मामलात हैं। उस शहरी भाई दरख्त के पास चलते हैं, वो जो सामने है, इधर जो है उस साइड पर? 2 दरख्त थे ना। उन्होंने आग जलते देखी है जी, यही बता रहे थे। उधर से वो भी सेम वैसा ही दरख्त है जो लेफ्ट साइड पर है। आग जली। आग के निशान है यहाँ पर नीचे। अभी कुछ दोस्त है आप कह रहे होते हैं हमें कि यार आप जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो बोलते हैं, तो उनको बताते चलें कि डिटेल बतानी पड़ती है जो हमें बताई गई होती है, क्योंकि जब तक हम आपको डिटेल नहीं बताएंगे उस लोकेशन की तो आप दोस्तों को भी नहीं पता चलेगा। तुम बोला कि इसमें हमारा ही फायदा है, हम तो आप लोगों को बताने के लिए ही कि आप लोगों को ठीक से पता चल जाए। ये वाला ये दरख्त है, जामुन का दरख्त लग रहा है। बाकी यहाँ पर हमें तकरीबन काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन ऐसी कोई एक्टिविटी फ़िलहाल तो महसूस नहीं हुई। कुछ चंद आवाज़ों के, वो भी डाउटफुल हैं। फसलें और परिंदों की आवाज़ें भी हाँ, मतलब कि जब गूंजती है ना, ऐसा ही है। तो वो थोड़ी सी अजीब सी लगती है। आ जाए आलू की फसल जिसको बता रहे थे, इसमें से आधी उनकी खराब हुई है और बाकी भी कह रहे थे पड़ी हुई है वो। हाँ, वो उठाने नहीं है। शाम टाइम नहीं उठा रहे। हाँ, शाम के बाद उन्होंने बताया जी कि हम जो है वो ऐसे ही पड़ी है जो भी है ना उनका प्लान। शाम को वो आए ही नहीं उठाने ना, वो बता रहे थे, वो कहते हम दिन के औकात में ही उठाते हैं, दिन के वक्त ही ना उठाते हैं, जैसे ही शाम होती है जितना सामान हमने और वो उठाना होता है उठा लेते हैं। हाँ, दिन को उन्होंने इसलिए नहीं उठाई क्योंकि रकबा काफ़ी बड़ा है, जितना उनसे हो सका उन्होंने उठा लिया दिन में। हाँ। बाकी बचा हुआ है। और देखिए उनका ये सामान पड़ा है, और इसकी रखवाली के लिए भी कोई नहीं है यहाँ पर बंदा, ठीक है। तो बताया था कि मुलाजमीन भी उन्होंने रखे हैं, वो भी खौफ और डर से जो है ना वो यहाँ से वो भाग गए थे। आलू की बोरी है। बहरहाल जी यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे हम। बहरहाल जी हम यहाँ पर फिर ऐसे करते हैं, फिर क्योंकि जगह तो काफ़ी बड़ी है, फिर या तो स्प्लिट होना पड़ेगा हमें। स्प्लिट मैं कहता हूँ या ना हम वो कर लें, 1.5 सेगमेंट कर लें।
देख लेते हैं, फिर 1.5 सेगमेंट कर लेते हैं, क्योंकि वो जो रास्ता बताया है वो भी काफ़ी है, तवील रास्ता है, लंबा रास्ता है। देर हो गई ऐसा, इतना हमें वाज़ेह कोई साइन नहीं मिला। हाँ, वाज़ेह कुछ चाहिए, इससे हम कुछ नहीं कह सकते। हम आप दोस्तों को बताते चलें जी कि ये थोड़ा शहर जो है ये थोड़ा दूर था, इसलिए हम जो है इसका विज़िट भी नहीं कर सके थे, ठीक है। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि सम टाइम हम विज़िट कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें महसूस हो जाता है, तो इसका हम विज़िट नहीं कर पाए। उन्होंने हमें कंफर्म नहीं कहा था कि यहाँ पर हैं, हमने देखी है। जो मेन बात उन्होंने बताई थी वो रास्ते की बताई थी, ठीक है। और वो तो शहर में देखने में ही लग रहा है कि लोकेशन से ज़्यादा खतरनाक वो रास्ता वो ही लग रास्ता रहा है। है, हाँ, वहीं वहीं पर उन्होंने बताया इधर जी भी कि फसलें, किसी इधर भी मेरा ख्याल है वो 3 से 4 किलोमीटर का होगा ऐसे ही है, रास्ता। तवील रास्ता। तो उन्होंने बताया था कि वहाँ पर किसी औरत को आवाज़ आई है, उसी रास्ते से आवाज़ आ रही है। हमने बताया था कि आवाज़ें आती हैं रात को, और मगरिब के बाद वहाँ से कोई भी नहीं गुजरता। हाँ हाँ, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर फ़िलहाल मज़ीद 1-1.5 घंटा और गुजारते हैं, उसके बाद फिर उधर चलेंगे। ये आवाज़ें उसी साइड से आ रही हैं। फर्क नहीं हो रहा, ये इंसान की भी हो सकती है, जैसे मतलब कि दूर से मारता है ना आवाज़ तो गूंजती है, ऐसे ऐसे भी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कुछ किस चीज़ ऐसी की आवाज़ें आवाज़ है, होती हैं क्योंकि जो हमें इतना कंफर्म नहीं पता है। ये देखिए, कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो पहचानी जाती हैं कि वो किसी इंसान की आवाज़ है। बंदा बता उसका सकता है जो बंदे के बिल्कुल करीब से आई हो, ऐसे। जो हमें पता होता है हम 3 ही बंदे हैं, और जो आवाज़ आई वो कहाँ से हाँ, आई। ये आवाज़ें वहीं से आ रही हैं, उसी रास्ते से। ये मेरा ख्याल उनका कोई फीडर वगैरह पड़ा है, कोई देखें दिखाएं चालू ये क्या चीज़ है, जैसे कि ना फैमिली भी यहाँ पर रहती हो ऐसे ही। चलिए जी, यहाँ पर मज़ीद 1 से 1.5 घंटा यहीं पर बिताते हैं, उसके बाद फिर उस रास्ते की तरफ चलेंगे, ठीक है। सेगमेंट करके देख लेते हैं, शायद वो मखलूक अगर हो तो उस अकेले बंदे को अब वो तो फिर इसका अपना आखिरी टाइम हल दे है ना, दे। अगर यहाँ पर हमें कुछ ऐसा नहीं मिलता तो फिर 1.5 सेगमेंट कर लेंगे, ठीक है ना। ये कुछ होती है मखलूकात जो अपने आप को नहीं इतने जल्दी जाहिर हाँ करते जी हैं। जाहिर करती लोगों में, अकेले बंदे को देख के शायद वो आ जाए। चलो जी, मज़ीद यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं और देखते हैं। ये अभी आवाज़ आई है। आवाज़ें आप दोस्तों को बताते चलें कि मुसलसल आ रही हैं, लेकिन लाइट किस चीज़ की जल रही है नज़र आ रही है आप लोगों को, जैसे आग नुमा कोई चीज़ नहीं लग रही यार वो सामने। दूर दराज यार वो जो है सामने बैठे हैं। एक मिनट चांद भाई, लाइट बंद करना, वो सामने देखो यार अब भी जल रही है। मैंने समझा कोई शायद वो हो, मतलब कि लाइट पड़ती है ना कोई चीज़ चमकती है, अब भी जल रही है। आप दोस्तों को बताते चलो, दूर दराज इलाकों में लाइटें भी हैं, लेकिन अभी हम कंफर्मली कुछ भी नहीं कह नहीं सकते। इतनी दूर नहीं, वो सामने ही है। ठीक है फिर हाँ, फिर यहीं पर गुजारते हैं जी 1-1.5 घंटा, अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर उस रास्ते की तरफ चलते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं, और फिर आखिरी जो हल है वो 1.5 सेगमेंट का होगा, फिर वही करेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। चलें जी, आप दोस्तों को बताते चलें कि यहाँ पर तकरीबन मज़ीद हमने 1 से 1.5 घंटा जो है यहाँ पर गुजार लिया, लेकिन फ़िलहाल चंद आवाज़ों के और कुछ भी यहाँ पर हमें महसूस नहीं हुआ। तो ये अभी भी आवाज़ें आ रही हैं यार उसी साइड से, ठीक है। तो फिर ऐसा करते हैं जी कि स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है ना। वो जो रास्ता हमें बताया गया, मज़र भाई ने जो रास्ता बताया था उधर चले जाएं, और यहाँ पर मेरे पास है नाइट विजन, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, अगर कोई शायद हो सकता है कि वो अकेले बंदे को जो है वो साइन कोई दे दे, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर ठीक है, मैं फिर यहाँ पर गुजारता हूँ वक्त 1-1.5, ठीक है, और फिर मैं उधर आ जाऊँगा। अगर कोई मसला हो तो आवाज़ हाँ ठीक है जी, मैं आपको कॉल कर दूँगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। चलेंगे फिर, ठीक। तो ऐसा चांद भैया आप कोई लोकेशन देखकर
क्या आइडिया आप दे सकते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ मखलूक़ात होगी या फिलहाल फिर अभी उनका तक तो ऐसा कोई हमें कोई साइन नहीं मिला। उनका शक हो या उनका जैसे वहम हो? तो पहले एक तो थी ना लोकेशन पे हमने की विजिट जहाँ पे हमें कुछ में साइन नहीं मिले। हाँ जी। ये भी सेम यहाँ पे वही सिचुएशन नजर आ रही है, कुछ ऐसा क्लियर साइन नहीं मिला हमें। मीट में टाइम तो काफ़ी हो गया है, तो थोड़ा सा ना जहाँ भी हम आप लोग को हम बताते चलें कि डबल माइंडेड भी हो रहे हैं, क्योंकि साथ में रोड भी है, तो आवाज़ें भी आती हैं, तो ये नहीं हमें पता चलता कि बिल्कुल। हाँ जी। बाकी जी वो हम रास्ते का तो आप लोगों को बता सकते हैं कि वो हम जब वो गुजरे हैं हमारा सर भारी हुआ है, और हाँ जी हमारी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हुई है। ये रास्ता इसके आगे जाकर है वो। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, वो जा रहे हैं जी चांद भाई और असद भाई उस साइड पर, और डिसाइड हमने ये किया है कि असद भाई और चांद भाई जो हैं वो उधर जो एक रास्ता बताया था हमें मज़हर भाई ने, वो वहाँ पर चले जाएं, और मैं इधर इन कमरों वाली साइड पे मैं यहाँ पर टाइम स्पेंड करूँगा। हो सकता है कि अगर कोई यहाँ पर मखलूक मौजूद हो तो वो कोई अपने साइन दे दे। कुछ देर पहले जब हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उस वक़्त हमें यहाँ से आवाज़ आई थी किसी चीज़ के गिरने की, लेकिन वो हम कंफर्म नहीं हैं कि वो क्या चीज़ थी। देख लें जी, इस इमारत की जो छतें हैं वो गिर चुकी हैं, और ये छत भी नीचे गिरी पड़ी है। तो यहाँ पर काफ़ी अर्सा दराज से यहाँ पर कोई भी नहीं आया। मतलब भाई भी यही बता रहे थे कि मैं भी यहाँ पर नहीं आता डर और खौफ की वजह से। कि ये है जी यहाँ पर एक और कमरा है इस जगह पर। दूर दराज आवाज़ें आ रही हैं मुसलसल में, लेकिन अभी कहने कि मैं कंफर्म नहीं इस बात पे कर पा रहा कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पर ना, क्या मखलूक की आवाज़ है, क्या है जानवरों की आवाज़ें हैं। ये एक दरख्त है जी, इस दरख्त के बारे में मज़हर भाई ने ये बताया था कि उन्होंने आग को जलते देखा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उस मखलूक से साइन मांगने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, शायद वो कोई साइन दे दे। अगर कोई मखलूक यहाँ मौजूद है तो बग़ैर नुकसान पहुँचाए किसी आवाज़ की शक्ल में ख़ुद को ज़ाहिर कर सकती है, बग़ैर नुकसान पहुँचाए, या इस कैमरे के सामने आ सकती है। यहाँ पर फ़िलहाल तो अभी ऐसा यहाँ पर कोई साइन नहीं मिला जी। एक वो दरख्त है, उस दरख्त की तरफ चलते हैं, हाँ देख लेते हैं अगर कोई साइन मिलता है तो। इन दो दरख्त के बारे में ही बताया गया है कि यहाँ पर उन्होंने आग को जलते देखा है। अगर आग का जलना तो इसी चीज़ को ज़ाहिर करता है कि यहाँ पर कोई गैर मरई मखलूक मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल तो कोई साइन हमें अभी तक जो है वो नहीं मिला। देखिए दरख्त है जी, यहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा ख्याल से। ये दरख्त है जी, ये दरख्त बता रहे थे, ये दो दरख्त जो मैंने आप दोस्तों को दिखाए हैं जी, कि यहाँ पर गैर मरई मखलूक जो है वो मौजूद है, देखी है मज़हर भाई ने। लेकिन हमें यहाँ पर
जो है वो काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमें तो यहाँ पर कोई साइन नहीं ऐसा मिला।